Sterilization, this is something that all of us do at our home as well as in our daily life. So when we are working with bacteria and microbes, it become necessary that all the stuff should be cleaned and it should not harm anyone. So here the term sterilization and the process sterilization comes into force. It's a process by which all the living cells are either destroyed or unable to produce offspring. मतलब हम अपने घर में भी जब भी कोई भी चीज़ बाहर से लाते हैं तो हम सबसे यही पहले करते हैं कि उसको अच्छे से साफ़ करते हैं। तो वैसे जब हमने बैक्टीरिया के साथ काम करना है तो सबसे पहले उसको स्टरलाइज़ करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। अब स्टरलाइजेशन जो है वो जितने भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उससे भी उन सब की स्टरलाइजेशन भी ज़रूरी होती है। और स्टरलाइजेशन करने के दो मेथड हैं, फिज़िकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिज़िकल में आ जाएगा ड्राइंग, जैसे कि हम सिंपल उसको फ्लेम पे रख दें। हॉट ड्राई हीट, जैसे कि हॉट एयर ओवन, जो हॉट एयर ओवन हमारे लैब में होते हैं वो हॉट एयर के थ्रू हमारे सेल्स की जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन, जैसे कि कैंडल फिल्टर जो कि हमारे लैमिनार एयर फ्लो में लगे होते हैं। मॉइस्ट हीट, पास्चराइजेशन, रेडिएशंस, एक्सरेज। एक्सरेज जो है वो हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और उसकी लाइसिस कर देती है। सेकंड नंबर 2 इज़ केमिकल। केमिकल प्रोसेस में मेजर 3 प्रोसेस आते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये तीनों प्रोसेस करके हम हमारे बैक्टीरिया के सेल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके फंक्शन में कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो ज़रूर आएगा। ठीक है, अब ये डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल वॉल जो है ये उसकी सेल वॉल को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सारा बाहर आ जाता है और सेल की जो है डेथ हो जाती है। और उसके जो प्रोटीन्स हैं हम उसी को मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो जो प्रोटीन्स हैं वो एट द एंड हो सकता है कि उस सेम सेल को ही इफ़ेक्ट करे, जिसकी वजह से उसकी लाइसिस हो सके। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब उसका जो न्यूक्लिक एसिड है मेन डीएनए का कंटेंट है, हम उसी में ही जब वो फ्लक्चुएशन कर देंगे उसी में ही हम अपने वेरिएशंस ला देंगे, तो वो आगे से ढंग से प्रोटीन्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइसिस हो जाएगी। तो ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस क्लिनिकल और लेबॉर्ट्री मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।